तो यहाँ पर महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपके नागरिक शास्त्र में 2 नंबर का पूछा जाता है और ये भी इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत को रूस के साथ अपने संबंधों से क्या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में बताना है। तो भैया भारत को रूस के साथ अपने संबंधों में फ़ायदा बेसिकली हुआ क्या है, यानी मुनाफा क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ भैया रूस के साथ रहने में, रूस के साथ, ठीक है, रूस के साथ अपने संबंध यानी मित्रता का हाथ बढ़ाने में। उत्तर है यहाँ पर, देखिए उत्तर है कि भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फ़ायदे हुए हैं। ठीक है, तो भारत के रूस के साथ संबंध कैसे है, कितना है, अच्छा है। आप लोगों को पता ही होगा कि रूस भैया 1971 का जब वार हुआ था भैया, ठीक हो, किसकी आज़ादी के समय, किसकी आज़ादी के समय, बांग्लादेश की आज़ादी के समय। तो भैया हमारा जो एक प्रकार से अहम जो रोल निभाया था वहाँ पर रूस ने निभाया था, मित्रता रूस ने निभाई थी। ठीक है, तो अभी भी काफ़ी अच्छा मित्र है भारत का रूस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाने वाले 2 देशों का नाम लिखिए। ठीक है, तो दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाने वाले जो दो देश है, एक आपका पोलैंड तथा दूसरा आपका हंगरी। यहाँ पर देखिए हंगरी हो जाएगा, ये आपका 2 देश का नाम है जो कि दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाते हैं। तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए 1 नंबर आपको एक देश पर, दूसरे पर आपको 1 नंबर हो जाएगा, तो टोटल आपका बराबर 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर का आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, खासकर नागरिक शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कहना आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं है। उत्तर देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में सामान, विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक सामने मुद्रा के चयन का मार्ग प्रयास्त हुआ। ठीक है, यूरोपीय संघ का अपना झंडा और राष्ट्रगान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है, किसकी, यूरोपीय संघ की। इसकी स्थापना 1992 में हुई। ये खासकर बहुविकल्पीय में क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाएगा, तो आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो गले में कुछ प्रॉब्लम है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, इस समय मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं चल रही, इसीलिए मैं क्या है वीडियोज़ को कम लेकर आता हूँ। पहले क्या मैं 2 वीडियोज को लेकर आता था, लेकिन अब 1 ही वीडियो आती है चैनल पर। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी मैं चाहूँगा और आपकी मैं पूर्ण रूप से तैयारी करा रहा हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी इशू रहे, लेकिन मैं आपकी पूर्ण रूप से तैयारी स्टूडेंट कराऊंगा। बस आप लोग मेहनत कीजिए, 100% स्टडी पर दीजिए। ठीक है, और एक हमारा न्यू वीडियो आया हुआ है कि 2 महीने में तैयारी कैसे करें, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने काफ़ी सारे डाउट क्लियर किए हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने सारे डाउट के बारे में बताया कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, कैसे आपको स्टडी करनी है। जो अभी भी ज्वाइन हुए हैं और अब से पढ़ाई करना शुरू किए, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें, उनके लिए वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, देखिए आसियान के 2 संस्थापक देशों का नाम लिखिए। तो इसमें जो 2 स्थापक संस्था यानी जो संस्थापक देश है, सबसे पहला आपका इंडोनेशिया तथा दूसरा मलेशिया हो जाएगा। ठीक है, आसियान के संस्थापक देशों का नाम। ठीक है डियर स्टूडेंट, आसियान की स्थापना कब हुई थी, आप लोग बताइए। क्या 8 अगस्त 1967 को हुई थी? जी हाँ स्टूडेंट, 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, LTT। ठीक है, LTT का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए LTTE का पूर्ण विस्तार बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर देखिए, उत्तर है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिट्टे। यहाँ पे देखिए लिट्टे LTTE का पूर्ण विस्तार है। ये एक उग्र तमिल संगठन है जो श्रीलंका में 1963 के बाद सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए LTTE। ठीक है, LTTA, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। ठीक है, ये आप समझ गए। इसकी यानी जो है, जो श्रीलंका में 1963 के बाद सेना के साथ संघर्ष कर रहा है। ठीक है, तो ये LTT का पूर्ण विस्तार है जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, भारत पाकिस्तान विवाद के 2 कारण बताइए।
ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपके इस बार कंफर्म है आने वाला है ये सभी क्वेश्चन, तो तैयार कर लेना है। देखिए उत्तर है कश्मीर मसला सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा पाक द्वारा प्रायोजित यानी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के दो प्रमुख कारण हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें दो प्रमुख कारण कैसे पता चलेगा, तो देखिए कश्मीर मसला पहला हो गया, दूसरा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद। ठीक है, ये भारत के मध्य दो प्रमुख कारण हैं जो कि विवाद के दो कारण बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, इनके बारे में बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यहाँ पर बात हो रही है डियर स्टूडेंट, तो देखिए उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव नॉर्वे के, यहाँ पे देखिए नॉर्वे के ट्राइब ली 1946 और 1952 थे। इन्होंने कश्मीर से लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम का प्रयास किया। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर 1946 से देखिए 46 से 1952। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग करने वाले दो देशों का नाम का उल्लेख कीजिए। भैया सबसे अधिक वीटो क्या होता है, वीटो जो है ये देखिए वीटो केवल 5 ही देशों के पास है स्टूडेंट, शायद आपका रूस अमेरिका, तो ये तो दो कंफर्म है, फ्रांस हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस चीन ब्रिटेन भी इसमें हो सकता है। ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम, टोटल 5 इसमें दे सकते हैं। वीटो क्या होता है स्टूडेंट कि देखिए सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग करने वाले दो देशों का नाम सोवियत संघ रूस यानी सोवियत संघ जो रूस है अभी प्रेजेंट टाइम में, दूसरा अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दो देश भैया सबसे अधिक वीटो का प्रयोग। वीटो क्या होता है कि कोई भी प्रस्ताव है, मान लीजिए कि 5 देश का सहमति है तो भैया वीटो लागू हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि 5 देश में से 4 देश सहमत हैं, एक देश नहीं सहमत है, ठीक है, असहमत है, तो वो क्या वीटो प्रस्ताव जो हो जाएगा वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग करने वाले दो देशों का नाम आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 9 नंबर, एवीएम संधि का महत्व बताइए। ठीक है, हमें क्या बताना है, एवीएम संधि का महत्व बताना है। तो देखिए उत्तर है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि एवीएम, जैसा कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही बता दिया था। ठीक है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। 1972 में हुई थी, कब हुई थी, शायद 25 मई को हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था स्टूडेंट, आप लोग बताइएगा। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है और अभी भी मैंने बताया है स्टूडेंट, याद रखिएगा कब हुआ था। इसकी जो एक प्रकार से इसकी जो हस्ताक्षरित हुई थी ये 20 मई को हुई थी, 20 मई 1972 को हुई थी शायद। ठीक है, तो एवीएम संधि का महत्व है। इस संधि पर यहाँ पर देखिए, और इसमें देखिए इस संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती है भैया। यानी इसमें क्या होता है, जो ये परमाणु हथियार संधि कि भैया आप कोई भी देश परमाणु का प्रयोग नहीं करेगा, एक प्रकार से उस पर एक वो हो जाता है, जिस तरह से ताशकंद जो है, ताशकंद आप लोगों को समझौता याद होगा ना, ताशकंद समझौता हुआ था, सेम उसी प्रकार से इसमें भी अलग अलग समझौते होते हैं, अलग अलग नियम कानून लागू होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अप्रवासी और शरणार्थी। देखिए अप्रवासी और जो शरणार्थी से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो अपनी इच्छा से स्वदेश छोड़ते हैं, जबकि शरणार्थी वे लोग होते हैं जो प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए शरणार्थी वे लोग होते हैं जो प्राकृतिक आपदा अथवा, यानी शरणार्थी का अर्थ होता है कि भैया शरण लेना, किसी देश में शरण लेना स्टूडेंट। अप्रवासी वे होते हैं जो अपनी इच्छा से स्वदेश छोड़ते हैं, भैया अप्रवासी कहलाते हैं। यानी अपनी इच्छा से, मान लीजिए कि मेरी इच्छा भारत में ना रहकर मुझे अमेरिका या दुबई में रहना है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर स्वेच्छा यानी अपने हिसाब से जा रहा हूँ। मान लीजिए कि अभी बांग्लादेश में भैया वो चल रहा है, काफ़ी क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, वहाँ की सरकार गिर चुकी है। ठीक है, वहाँ की सरकार की जो वो थी, कौन थी आप लोग बताइएगा कमेंट में, प्रधानमंत्री थी, वो भैया भागकर भारत आई थी। तो आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ आप लोग देखते होंगे तो उसमें पता होगा। ठीक है, तो वो होता है भैया शरणार्थी। और उसमें जो भारत, उसमें क्या होते थे, काफ़ी लोग जो है मुस्लिम लोग, उग्र लोग हिंदू पर अत्याचार कर रहे थे, हिंदुओं पर। ठीक है, तो उनके बारे में भी आया था न्यूज़। तो वो क्या भारत में आ रहे थे, तो उनको क्या कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं भैया, कि भारत में आकर रहना।
ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। देखिए उत्तर देखिए 1992 का पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के जो रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया। पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल कराने वाले इस सम्मेलन में 170 देशों और हजारों स्वयंसेवी संगठनों तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जनेरियो में ये हुआ था। इसमें कम 170 देशों से अधिक लोगों ने भाग लिया था। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक उष्मा, यहाँ पे देखिए वैश्विक उष्मायन के किन्हीं दो दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है पृथ्वी, सबसे पहला है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि तथा दूसरा है समुद्री जल स्तर में वृद्धि। ठीक है, तो ये वैश्विक उष्मायन के किन्हीं दो दुष्परिणामों का उल्लेख है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो भैया आर्थिक सुधारों की डियर स्टूडेंट शुरुआत हुई, कब हुई थी? तो उत्तर देखिए भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में हुई। भारत ने वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से आर्थिक सुधारों की योजनाओं की शुरुआत की। ठीक है, तो यानी भारत में आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत कब हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1991 में हुई। और भारत ने वित्तीय संकट से उभरने के और आर्थिक वृद्धि के ऊंची दर हासिल करने की इच्छा आर्थिक सुधारों की योजनाओं की शुरुआत की थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने बताए हैं आप लोगों को।